सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। आपका फरमान अक़दस है कि जितनी देर तक बंदा मेरी ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ता रहता है बराबर उतनी देर तक उस पर अल्लाह की रहमतें बरसती रहती हैं। फरमाया बंदे की मर्ज़ी है कि वो दुरूद पाक ज़्यादा पढ़े या थोड़ा पढ़े। इसमें भी हमारे लिए एक फ़िक्र है कि जब रहमत ही बरसेगी तो हम दुरूद पाक थोड़ा क्यों पढ़ें, हम तो ज़्यादा पढ़ेंगे ताकि अल्लाह की रहमतें हमें मुयस्सर आ सकें। गिरामी कदर हज़रात, सूरह अलम नशरह इसकी इब्तिदाई आयात तय्यबात मैंने तिलावत की हैं और मैं चाहूँगा कि आज इसकी तफसीर और तशरीह आपके सामने अर्ज़ करूँ। आप भी दामन मोहब्बत खोल के बैठिए ताकि हम यहाँ से कुछ सीख कर जा सकें। और ये जो दरस कुरान की महाफ़िलें काश के अहले सुन्नत में इनका रिवाज हो जाए। जिस दिन ये दरस कुरान की महाफ़िल का रिवाज हो गया हमारी अहले सुन्नत का शऊर भी बढ़ जाएगा और इंशाअल्लाह हमें जो गैरों के ताने सुनने पड़ते हैं वो भी नहीं सुनने पड़ेंगे और हमारी कौम की तरबियत भी हो जाएगी। आज भी हमारे ज़हीर भाई और प्रोफेसर साहब और इनके जितने भी अहबाब हैं जिन्होंने मिलकर इसका एहतमाम किया और बता रहे थे कि हमारे कमेटी के भी 20 से ज़्यादा शायद अफराद हैं और फिर पूरा मोहल्ला हमसे बड़ी मोहब्बत करता है बिलखुसूस दरस कुरान के मामले में। तो ये आप लोगों की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। आपका भाई 100/100 नंबर है। अल्लाह ताला आप सबको खैर व बरकत अता फ़रमाए। मुझे भी हुक्म है कि मैं दरस कुरान शरीफ अर्ज़ करूँ। आइए मैं सूरह अलम नशरह की तफसीर आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अलम नशरह लका सदरक। फरमाया ए महबूब क्या हमने आपके लिए आपका सीना खोल नहीं दिया। व वदअना अन्का विज़रक और हमने आपका बोझ उतार नहीं दिया। अल्लज़ी अनक़द ज़हरक जिसने आपकी पीठ तोड़ रखी थी, जिसको हम कहते हैं कमर तोड़ देना। इसकी मैं वजाहत करता हूँ क्यों कहा। और उसके बाद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। ए महबूब क्या हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद नहीं कर दिया है। अब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपको इरशाद फरमाया। आइए ज़रा इसके दामन में जो इल्म व हिकमत के मोती हैं ज़रा वो चुन लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया कि ए महबूब हमने आपके लिए आपका सीना खोल नहीं दिया, तो इसका क्या मतलब है। इसके तफसीर के अंदर उलमा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को जब कुफ़ार ने बड़े ताने दिए और बड़ी तकालीफ दी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को फरमाया ए हबीब हमने आपको फराख सीना अता किया है, तो आपने इनकी किसी भी बेहूदगी का जवाब इनकी जुबान से नहीं देना बल्कि अपने अखलाक से देना है। यही लोग जो आज आपको बातें करते हैं कल वो आपकी जात पे दरूद व सलाम पढ़ते हुए नजर आए। ये इसलिए फरमाया गया कि हमने आपका सीना खोल दिया है, नंबर 1। लेकिन इसकी तफसीर में उलमा ने 2 चीजें इरशाद फरमाई और वो सुनिए क्या हैं। फरमाया सीना खोलने का जो मतलब होता है ये 2 मतलब होते हैं। एक होता है रूहानी तौर पर किसी का सीना खोल देना और एक होता है जिस्मानी तौर पर जिसको हम प्रैक्टिकल तौर पे कहते हैं। हकीकी तौर पर किसी का सीना खोल देना किसी चीज़ के साथ, जैसे दिल का बाईपास होता है, ऑपरेट होता है तो सीना खोला जाता है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दोनों कैफियत अता फरमाई। रूहानी तौर पर भी आपका सीना खोला, प्रैक्टिकली एंड फिजिकली एंड हकीकी तौर पर भी अल्लाह ने आपके सीना अक़दस को खोला था। क्यों, कैसे, आइए मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। रूहानी तौर पर सीना खोलने का क्या मतलब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम को वो इल्म, वो हिकमत, वो तफक्कुर, वो तदब्बुर, वो दानाई अता फरमाई कि आप जिससे जो बात करते हैं सिवाय इसके कि वो मेरे नबी की बात को माने उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होता था। बल्कि इसकी तफसीर के अंदर तफसीर मजहरी में काजी सनाउल्लाह पानीपती ने एक बड़ी सोहनी बात लिखी। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपनी हबीब पाक अलैहिस्सलाम को ऐसी अक्ल अता फरमाई कि दुनिया के सारे ओकला जहां रुक जाए मुस्तफ़ा की अक्ल वहां से आगे शुरू होती है। अल्लाह ने ऐसी दानाई अता फरमाई है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अल्लाह ने कैसे आपका सीना खोला, कितनी अक्ल अता फरमाई, क्या महबूब पाक की शान है। रूहानी तौर पर सीना खोलने का क्या हिकमत, क्या तदब्बर, क्या दानाई है।
आका करीम अलैहिस्सलाम की उम्र अक़दस है अभी 35 साल। कितने साल? अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, सब कुछ पर्दे में चल रहा है। मक्के के जो कबीले थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि हमने ना खाना काबा को तैयार करना है, असर नौ इसकी तामीर करनी है। सब ने कहा ठीक है जी। वो बड़ा एक दूसरे का जहन बनाया कि यार ये अल्लाह का घर है, इसको तैयार किया जाए। ये चूंकि अल्लाह का घर होना ये पहले से ही मशहूर था, याद रख लें ये, ठीक है। उन्होंने कहा कि इसको बनाया जाए, बड़ी इसकी शान बयान की। सब ने मिलकर अल्लाह के घर को तैयार कर लिया, खाना काबा की तामीर हो गई, बिल्डिंग बन गई। लेकिन हुआ क्या, जब हजरे अस्वद लगाने की बारी आई ना, तो वो जो कबीले थे उनमें से एक कबीला थोड़ा तकड़ा था और उनका जो सरदार था वो भी तकड़ा था। उसने कहा जी हजरे अस्वद मैं लगाऊंगा। वो बाकी कबीले वालों ने कहा जी आप क्यों लगाएंगे? उसने कहा ये तो क़यामत तक के लिए या फिर सदियों तक बात चलेगी, तो कम अज कम मेरा नाम आता रहेगा कि हजरे अस्वद इसने लगाया था। हैं आजकल भी देख लें, कई सड़कें इसलिए नहीं बनती, वो कहते हैं मेरे नाम की फट्टी लगनी चाहिए, वो फिर फट्टी लाउंदा लाउंदा फट्टी लिखा बैठा है। तवज्जो है ना सब हज़रात की? तो ये गंदी हरकत है ना कि बस मेरा नाम आए, ये हरकत बड़ी पुरानी है, समझ आ रही है? हजरे अस्वद लगाना है, लेकिन वो बंदा कहता है जी मैंने लगाना है ताकि मेरा नाम आएगा। बाकी सब ने कहा नहीं भी ऐसे बात नहीं होगी। जब खाना काबा बनाना था तो तब तो सबको कह रहे थे कि बड़ा सवाब होता है, तो अब हजरे अस्वद का सवाब नहीं हमने लेना, अगर तू लगाएगा तो हम भी लगाएंगे। तलवारें निकल आई, करीब था लड़ाई हो जाए। फैसला ये हुआ सारे मक्के वाले सो जाएं, खाने काबे में 2 बंदों का पहरा लग जाए, सुबह देखे जो पहला बंदा काबे में दाखिल होगा वो जो फैसला करेगा तुम्हें मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। वो पंजाबी के अंदर भी इत्थे ही टक लाओ, सानू मंजूर आ। उन्हें आके ठीक हो गया जी, सभी चल के सो गए। सुबह हुई ना, अब जरा जुमले का वजन खुद ही महसूस करना है। अल्लाह ने सब पर नींद को गालिब कर दिया और हबीब को उठाया और उठा के खाना काबा में भेज दिया। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब खाना काबा में आए ना, तो वो जो पहरेदार थे उन्होंने देखा, तो देखते ही कहा जा असादिकुन व अमीनुन, यार ये तो वो आ गए जिन्होंने आज तक झूठ बोला ही नहीं है। यार ये तो वो आ गए जो बड़े अमानत वाले हैं, इन्होंने कभी खयानत नहीं की है। क्या बात है, इनकी बात तो हम मानेंगे। सब ने दूसरे लोगों को उठाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबसे पहले आए हैं। उन्होंने कहा जी आप जो फैसला कर दे हमें मंजूर है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दानाई, हिकमत, तफक्कुर और आपका सीना कैसे खोला था, आपकी अक्ल कितनी थी, जरा अंदाजा कीजिएगा। आपने फरमाया चलिए भी बताइए हजरे अस्वद कहाँ है? उन्होंने कहा जी फलां घर में है। आपने फरमाया चलो भाई सरदार कितने हैं? उन्होंने कहा 8 या 10। फरमाया सारे सरदार मेरे साथ आ जाओ। आपने लिए और वहां पहुंच गए। वहां जाने के बाद मेरे नबी ने चादर बिछाई। चादर बिछाने के बाद हजरे अस्वद उठा के बीच में रखा और फरमाया सारे सरदार इधर नु आ जाओ। सभी सरदार आए। एक को कहा यहां से चादर पकड़, दूसरे को यहां से, तीसरे को यहां से, चौथे को यहां से, पांचवें को यहां से, छठे को यहां से। सबको कहा कि चादर को पकड़ लो। वो 8 थे या 10 थे, सब ने चादर पकड़ ली। अब बीच में हजरे अस्वद है, वो सभी उठा के जा रहे हैं। जब वहां पहुंचे मेरे आका ने फरमाया बताओ भाई हजरे अस्वद किसने उठाया? तो सारे कहने लगे जी असी चौके ले आए हैं। सबका शौक भी पूरा हो गया और लड़ाई भी खत्म हो गई। ये थी हिकमत, ये थी दानाई, ये था फराख सीना जो अल्लाह ने मेरे हबीब को अता फरमाया। आपने लड़ाई भी नहीं होने दी, मसला भी हल कर दिया। लेकिन जब वहां पहुंचे तो बाज अहले इश्क ने इस बात की तरफ भी तवज्जो की और लिखा, इस बात को वाज़े किया। मेरे महबूब ने फरमाया तवज्जो कीजिए भाई, 2-4 बंदे बातें कर रहे हैं, बातें बंद कीजिए, अपनी बेचैनी खत्म कीजिए, मेरी बात सुनिए। मेरे हबीब ने फरमाया इतनी दूर से हजरे अस्वद तुम उठा के ले आए हो, अगर तुम इजाजत दो तो चादर से उठा के दीवार में मैं ना लगा दूं। उन्होंने कहा जी ये तो क्या ही बात है। अब देखो हजरे अस्वद भी अल्लाह ने अपने हबीब के हाथों से लगवाया, लड़ाई भी नहीं होने दी, सारे सरदार भी राजी हो गए। आवाज समझ आई आप हज़रात को? तो ये है हिकमत, दानाई, तफक्कुर, तदब्बुर, अल्लाह ने जो अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अता फरमाया। अलम नशरह लका सदरक, महबूब हमने आपका सीना खोल नहीं दिया आपके लिए। यह है सीना खोलने का मतलब। और ये याद रख लें, बड़े बड़े फिलासफर हजरात, बड़े बड़े रिसर्चर और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग वो इस बात को लिखने पर मजबूर हो गए
कि अल्लाह ने अपने हबीब को वो कमाल अता किए थे कि अगर हम देखें कि नबी पाक ने आसमानों के बारे में क्या क्या कहा तो लगता है माहिर फल्कियात यही हैं। हमारी साइंस वहां नहीं पहुंच सकी जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा के जुमले पहुंचे। कहते अगर समंदर के बारे में इनकी तहकीकात पढ़ें, इनके उलूम व मारिफ पढ़ें तो लगता है कि ये माहिर बहरियात हैं, समंदर की सारी डिटेल ये जानने वाले हैं। कहा कि जब इनकी जंगी महारतों को देखा जाए तो लगता है कायनात में ऐसा सिपा सलार कोई नहीं। जब आपकी खिताबत को देखा जाए तो लगता है खिताबत तो इनके घर की लौंडी है। जब देखा जाए हुजूर की सखावत तो लगता है कायनात में कोई ऐसा सखी नहीं। जब देखा जाए हुस्न अखलाक तो लगता है कायनात में ऐसा किसी का अखलाक नहीं। जिस जिहद से भी देखो अल्लाह ने अपने हबीब को सबसे ऊंचा मकाम अता फरमाया। अब बात समझ आई? अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? नारा थोड़ा सा छोटा लगाएंगे ताकि मैं थोड़े वक्त में ज्यादा बातें बचा जाऊं। ठीक है, आप जरा तवज्जो फरमाइए ताकि मैं अगली बात अर्ज कर सकूं। अलम नशरह लका सदरक, ए महबूब क्या हमने आपका सीना आपके लिए खोल नहीं दिया? ये मतलब है आपको अल्लाह ने इल्म, हिकमत, तफक्कुर, तदब्बर हर चीज अल्लाह ने अता फरमाई और फिर उसका इजहार भी बाद मौकों पे हुआ। और फिर अगली बात दूसरा होता है सीने को प्रैक्टिकली खोलना, हकीकी तौर पर फिजिकली खोलना। और ये मेरे महबूब के साथ 3 मरतबा हुआ है। बादों ने 3 मरतबा का कौल किया, बादों ने 2 का, बादों ने 4 का, लेकिन जो असह तरीन कौल है वो है 3 मरतबा का। पहली मरतबा हुजूर का जो सीना खोला गया था, शक किया गया था, उस वक्त आका करीम अलैहिस्सलाम आप बचपन की उम्र में थे, हजरत अम्मा हलीमा सादिया के घर थे रज़ी अल्लाहु अन्हा। दूसरी मरतबा जब वही का आगाज होना था तो उस वक्त आका करीम अलैहिस्सलाम के सीने अक़दस को शक किया गया। तीसरी मरतबा जब मेराज पे जाना था तो आपका सीना शक किया गया। पहली मरतबा इसलिए कि जब कोई पैदा होता है ना तो उसके अंदर एक बाइस होता है जो उसे खेल कूद की तरफ रागिब करता है। तो अल्लाह ने महबूब से वो सिस्टम ही निकाल दिया। फरमाया मेरे हबीब आप खेलने के लिए तो नहीं आए ना, तो अल्लाह ने वो सिस्टम ही निकाल दिया। ठीक है, दूसरी मरतबा चूंकि वही का आगाज होना था, आप तवज्जो फरमा सकते हैं मेरी तरफ, दूसरी मरतबा चूंकि वही का आगाज होना था तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पाक अलैहिस्सलाम को वो कुव्वत व सलाहियत व ताकत अता फरमाई कि आप वही के बोझ को बर्दाश्त कर सके। चूंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। फरमा अगर ये कुरान पहाड़ों पे नाजिल होता तो आप देखते ये खौफ खुदा से फट जाते, इसका बोझ कोई ना बर्दाश्त कर सकता। मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हु आप फरमाते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम मेरी मुबारक झोली में सरे अक़दस रख के आराम कर रहे थे, वही आ गई। फरमाया कि मेरी इस रान के ऊपर इतना वजन आ गया मुझे लगता था किसी ने पहाड़ रख दिया है, इतना वही का बोझ था। पर सदके जाऊं अपने महबूब के 30 पारे नाजिल हुए पर दिले मुस्तफा सलामत रहा। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुव्वत और ताकत अता फरमाई थी, इसलिए आपका सीना दूसरी मर्तबा शक किया गया। तीसरी मर्तबा मेराज पे जाना था तो रब का दीदार करना था। अब रब का दीदार तो कोई कर नहीं सकता, फिर फरमाया हबीब तुझे करवाना भी है। वो जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, कोई कर भी नहीं सकता और तुझे करवाना भी है। समझ आई? और अगर कोई कर सकता है तो इसके लिए उलमाए अहले सुन्नत का नजरिया ये है कि मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार वो भी क़यामत में और जन्नत में किया जा सकता है। समझ आई? जिंदगी के अंदर कोई बंदा जागते हुए सर की आंखों से अपने रब को नहीं देख सका सिवाय मेरे और तेरे महबूब के। एक ही हस्ती है जिन्होंने देखा है, ये याद रख लें। ठीक है, बाकी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी सिफत की तजल्ली देखी तो बेहोश हो गए। अल्लाह की जात को अगर देखा है और सर की आंखों से देखा है और जागते हुए देखा है तो वो तेरे और मेरे नबी ने देखा है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो अल्लाह ने वो ताकत और कुव्वत अता फरमाई कि आप मेरा दीदार कर सकें। आहा हा हा। और हबीब ने जब देखा ना तो अल्लाह पाक को भी देखना इतना पसंद आया, मेरे रब ने खुद तारीफ फरमाई मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। फरमाया हबीब तुमने ऐसे देखा कि देखने का भी हक अदा कर दिया।
ना आंख का पलक झपका, ना दाएं बाएं देखा, देखने का भी कमाल और हक अदा कर दिया है। अब बात समझ आई आप हज़रात को? तो ये 3 मरतबा आपका सीना अक़दस शक हुआ। ये बात फ़ायदे से खाली ना होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना 3 मरतबा शक हुआ। हुजूर ने फरमाया, ये गौर से सुनने वाली बात है और आपको बात फ़ायदा देगी। फरमाया वला वजइन वला दमिन, फरमाया 3 मरतबा ये जो शक हुआ, फरमाया ना मुझे दर्द हुआ था ना मेरा खून निकला था। समझ आ रही है? मैंने कहा अब साथ वाले से पूछ लेना कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है मेरे नबी सिर्फ बशर नहीं, नूरी बशर हैं। कौन है? नूरी बशर हैं। ये बात याद रख लें। ये कभी फिर आया मुझे दरसे कुरान मौजू नूरो बशर देना, फिर आपको ये मसला समझाऊंगा इंशाल्लाह। आज सिर्फ आपको सिर्फ एक नुक्ता मैंने बताया है कि वो नूरी बशर हैं। जो मेरे नबी को सिर्फ नूर कहे वो भी गलत है, उसको भी नहीं पता असल डिटेल क्या है। जो सिर्फ बशर कहे वो भी गलत है, उसको भी नहीं पता क्या डिटेल है। नहीं, मेरे नबी नूर भी हैं, बशर भी हैं। बैक वक्त आप 2 चीजें हैं। क्यों? अब जुमला सुनना अगर पसंद आए तो। फरमाया जब रब से कुछ लेना है तो मेरा नबी नूर होता है, और जब हमें कुछ देना होता है तो मेरा नबी बशर होता है। अब यह है इसकी हकीकत। इंशाअल्लाह इससे फिर कभी पर्दा हटाएंगे। अब चलते हैं आगे की जानिब। अलम नशरह लका सदरक, ए महबूब क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया? 2 मतालिब थे, मानी थे, मफाहिम थे, वो मैं बता चुका। अब आ जाइए आगे। व वदअना अन्का विज़रक, ए महबूब क्या हमने आपका बोझ उतार नहीं दिया? जिसने आपकी पीठ तोड़ रखी थी, जिसको हम कमर कहते हैं, यह मुहावरतन कलाम हुआ है। किसी का जवान बच्चा फौत हो जाए ना तो हम जाएं फातिहा पढ़ने के लिए, तो वो कहता है समर साहब यार थी तो अल्लाह की अमानत उसने ले ली है, पर यार मेरा लाख टूट गया है। कहता कि नहीं कहता? क्या मतलब? वो इतनी परेशानी ले जाता है। वो बेचारा कहता है यार मैं बहुत परेशान हूं इस वजह से कि मेरा बेटा बहुत हो गया। ये परेशानी उस पर इतनी सवार होती है। तो यहां पर भी मुहावरतन कलाम किया गया। महबूब कुछ परेशानियां थी जो आपने अपने ऊपर इतनी ली हुई थी कि जैसे कोई कहता है कि मेरी पीठ टूट गई, ये हालत थी। ऐ महबूब हमने आपकी सारी परेशानियां दूर फरमा दी। तो सवाल ये पैदा होता है वो परेशानियां थी क्या? ये सवाल पैदा होता है ना। इसके बारे में उलमाए तफसीर ने बहुत सारे अक़वाल बयान किए। मैं 3 आपको सुना देता हूं। पहला कौल ये है, जो काफिर थे ना उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को छोड़ दिया है। यह सूरह वद्दुहा के अंदर है, मा वद्दअक रब्बुक व मा क़ला, उसकी तफसीर में अल्लाह ने ना अपने महबूब को छोड़ दिया है। बस अल्लाह अपने नबी को पसंद नहीं करता है। तो नबी पाक बहुत परेशान हुए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए महबूब हमने तो आपको नहीं छोड़ा। मा वद्दअक रब्बुक व मा क़ला, ना हमने छोड़ा है और ना तुम्हें नापसंद करते हैं। और वैसे भी इसका मैं मोहब्बत भरा तर्जमा कर लूँ। फरमाया ए महबूब, अब ये मोहब्बत भरा तर्जमा ये आपको कहीं से नहीं मिलेगा, ये मोहब्बत की जुबान से मिलेगा। फरमाया महबूब जो किसी से मोहब्बत करे ना वो अपने महबूब को नहीं छोड़ता, और फिर महबूब तेरे जैसा हो और कोई छोड़ दे, ये तो हो ही नहीं सकता ना। महबूब तेरे जैसा और कोई छोड़ दे, ये नहीं है। तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा है। ठीक है, एक तो ये परेशानी थी आका करीम अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह ने फरमा दिया महबूब हमने आपको नहीं छोड़ा है, हमने आपको शानें दी हैं, हमने आपके सीना खोला है, हमने आपका वजन दूर कर दिया, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। तो महबूब पाक अलैहिस्सलाम का ये जो बोझ था ये जब हल्का हुआ तो हुजूर की तबीयत मजीद फ्रेश हो गई। एक ये मतलब। और दूसरा भी समात फरमाइए, वो क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा परेशान रहते थे इस मामले में कि पहली उम्मतों को जो शरीयतें मिली वो बड़ी सख्त थी। मेरी उम्मत को जो शरीयत मिलेगी अगर वो भी सख्त हुई तो मेरी उम्मत क्या करेगी? मेरे और तेरे नबी तेरे और मेरे वजह से परेशान रहते थे। ये बोझ था, समझ आई? अहकाम शरीयत की सख्ती का बोझ ये नबी पाक पर था। अल्लाह फरमाता है हबीब हमने ये बोझ उतार नहीं दिया। अब कैसे उतारा आप भी सुन लीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको समझ आए तो आप मेरे साथ चलते रहिएगा। और वो क्या है? पहली उम्मतों के अंदर एक जगह खास होती थी, सभी वहां पर नमाज पढ़ सकते थे, दूसरी जगह पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता था। जब आई ना उम्मत मुस्तफा की बारी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ऐ मेरे महबूब तेरे सदके में हमने सारी कायनात को पाक कर दिया है। तेरा उम्मती जहां चाहे मुझे सजदा करे मैं रब कबूल फरमा लूं।
पहलों के लिए बड़ी सख्ती थी, हमारे लिए आसानी हो गई। अल्लाह फरमाता है ववदअना अन्का विज़रक, ए महबूब हमने आपका बोझ उतार नहीं दिया है। पहलों के लिए सख्ती, हमारे लिए आसानी। दूसरी बात, पहले जब जंग लड़ते थे ना तो माले गनीमत वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, कुर्बानी करते थे। तो उनमें से कई उम्मतें ऐसी थी जिनको हुक्म था कि पहाड़ों के ऊपर रख दो, आसमानों से आग आती खा जाती, ये लोग खा नहीं सकते थे। पहले लोगों के लिए यह सख्ती थी। जब उम्मत मुस्तफ़ा की बारी आई, फरमाया महबूब अगर जंग तेरे उम्मती करेंगे तो जितना माल मिलेगा वो भी तेरे गुलामों का है। अगर कुर्बानी ये कर रहे हैं, पैसा भी इनका, जानवर भी इनका, कुर्बानी भी इनकी, तो गोश्त भी इनका। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने। ववदअना अन्का विज़रक, ए महबूब हमने वो बोझ उतार नहीं दिया, शरीयत की सख्ती का हमने तो सारा उतार दिया। तीसरी बात, पहली उम्मतों के अंदर जब किसी का कपड़ा नापाक हो जाता था तो वो धोने से पाक नहीं होता था, बस वो जाया, उसको या काट दो, जला दो, फेंक दो, कोई तीसरी सूरत नहीं थी। लेकिन जब हुजूर की उम्मत की बारी आई, आहा हा, अब तो हमें खुश हो जाना चाहिए। फरमाया महबूब तेरे सदके में ये एजाज है, 1000 मर्तबा भी इनका कपड़ा नापाक हो जाए, ये धो लेंगे तो मैं रब पाक फरमा दूं। अल्लाह फरमाता है ववदअना अन्का विज़रक, ए महबूब क्या हमने तुम्हारा बोझ उतार नहीं दिया। आवाज थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं देखना बंद करें भाई। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, मुझे तकरीर भूल जाती है, और मैं तो ढूंढता हूं ऐसी महाफिल जिनमें दर्स कुरान हो और एक मौजू एक सूरत हो, बंदा उस पर कलाम करे। बड़ी मुश्किल से ये मुझे महफिल मिली है, तो मुझे कोई सबक सुनाने दो यार। ठीक है, बैठ जाओ मेरे चांद, बैठ जाओ। बार बार बच्चों ने भी खड़े रहना, सारे आराम से बैठ के मेरी तकरीर सुने आप हज़रात। दोस्तान गिरामी तवज्जो फरमाइए, एक और बात भी सुन लीजिए। पहली उम्मतों पर जो ज़कात थी चौथाई हिस्सा थी। मैं थोड़ा आसान कर देता हूं। 1 लाख रुपया अगर होता था ना, 25,000 रुपया ज़कात 4 ही से करो तो 25,000 बनता है ना, 25,000 देना पड़ता था। जब उम्मत मुस्तफ़ा की बारी आई तो तुम पर भी ज़कात है, तो कितनी ज़कात है? 25,000 है। फरमाया नहीं। 20,000 है। फरमाया नहीं। 15,000 है। फरमाया नहीं। 10,000 है। फरमाया नहीं। 5,000 है। फरमाया ये भी नहीं। 4, फरमाया ये भी नहीं। कितनी है? 3, फरमाया ये भी नहीं। कितनी? सिर्फ 2.5%। फरमाया पहलों के लिए इतना ज्यादा, मुस्तफा तेरी उम्मत के लिए इतना आसान कर दिया है। ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, ए महबूब हमने वो बोझ उतार नहीं दिया कि शरीयत की सख्ती होगी, हमने तो सारी सख्तियां आसानियों में बदल दी। और हमारे लिए पता कैसे आसानियां हैं? एक रिवायत और भी सुना दूं, आवाज कमजोरों वाली है, सुनिए और ये ले लो। हमारे यहां ऑफर को बहुत कबूल किया जाता है। कोई बंदा नई दुकान बनाए ना तो ऑफर लगा देता है, मेरी दुकान से कोई 2 सूट खरीदेगा, तीसरा फ्री दूंगा। तो हम सारे भाग निकलते हैं कि यार जल्दी जल्दी ये ऑफर से मुझे फायदा मिल जाए। किसी ने बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाया तो वो भी वहां पर जाकर यही लगा देता है। किसी बंदे ने 10,000 की शॉपिंग की तो 5,000 रुपए की साथ में फ्री करके चला जाए। इसी तरह अगर किसी बंदे ने कोई कॉलोनी काटी है तो वो कहता है जो बंदा 5 प्लाट बुक कराएगा 1 प्लाट फ्री या उसकी आधी किस्तें माफ। तो हम सारे ऑफर लेने भाग जाते हैं। हमें जो दीन इस्लाम ने ऑफर दी है ना, काश कि हमें समझ आ जाए। और पता क्या ऑफर दी है? मुस्लिम शरीफ में हदीस है, फरमाया जो बंदा सही वुजू कर ले और उसके बाद वो शहादत यानी दूसरा कलमा पढ़ ले, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। कितनी बड़ी ऑफर है, लेकिन हम ये ऑफर लेते नहीं है। ठीक है, कितनी बड़ी ऑफर है। फरमाया जो बंदा बावुजू हो और इसी हालत में मर जाए, अल्लाह क़यामत वाले दिन शहीदों के साथ उठाएगा। हम ये ऑफर लेने के लिए तैयार नहीं है। और कितनी प्यारी ऑफर है। फरमाया जो बंदा फजर की नमाज पढ़ के अपने घर से निकलता है वो अल्लाह का झंडा लेकर अपने घर से निकलता है। हम ये ऑफर लेने के लिए तैयार नहीं है। और अगली बात बड़ी तवज्जो तलब है। फरमाया जो बंदा इशा की नमाज पढ़ के सो जाए, अल्लाह ताला आधी रात इबादत का सवाब अता फरमा देता है। जो बंदा उठ के फजर पढ़ ले, अल्लाह ताला बकिया आधी रात की इबादत का सवाब अता कर देता है। यार इतनी बड़ी ऑफर है, ईशा पढ़ के सो जाओ, उठ के फजर पढ़ लो, पूरी रात इबादत करने का सवाब मिल जाता है। लेकिन हम ये ऑफर नहीं लेते। ये ऑफरें भी लो ना कभी। और कितनी प्यारी ऑफर है। फरमाया 3 मरतबा जो कुल हु अल्लाहु अहद पूरी सूरत पढ़ ले, अल्लाह पूरा कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है।
यार ये ऑफर तो हमें लेनी चाहिए ना भाई, हम ये ऑफरें नहीं लेते। और कितनी प्यारी ऑफर है, फरमाया जो एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ता है अल्लाह ताला उसे 10 कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। यार ऐसी ऑफरें कौन देगा आपको, ये हमारे इस्लाम ने दी हैं, तो क्या मैं उम्मीद करूं कि ये ऑफरें भी हम लेंगे? यार इधर आओ ना, हमारे इस्लाम ने हमारे लिए बहुत ऑफरें रखी हैं। यकीन फरमाइए, आप मिशकात शरीफ कभी पढ़ के देखें, फरमा जो बंदा सुभान अल्लाह कहे, अल्हम्दुलिल्लाह कहे, या अल्लाहु अकबर कहे, या अल्हम्दुलिल्लाह कहे, ये 4 कलिमात कहे या चारों में से एक कहे, जमीन व आसमान से लेकर जितना फासला है सारा भर दिया जाए तो उसका रुतबा कम है, एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सवाब ज्यादा है। इतनी बड़ी ऑफर हमें कौन देगा? ये अगर दी है तो ले लो। समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तवज्जो है? अगर आप जाग रहे हैं तो एक छोटी सी बात और भी कर सकता हूं आप हजरात से। मेरे दोस्त कोशिश फरमाएं कि हम ना रस्मी इबादत गुजार ना बने। थोड़ा सा तवज्जो फरमाइए मेरे जुमले पर। हम ना रमजान शरीफ में रमजानी नमाजी बन जाते हैं, जो ही रमजान गया सारे कुरान भी इंतजार कर रहे हैं कि मुझे कौन चूमेगा, कौन पढ़ेगा। मस्जिद की सफ़ें और देख रही हैं मुझे मेरे ऊपर कौन आके सजदा करेगा। रमजान शरीफ के ही मुसलमान हैं, बाकी 11 महीनों के हम मुसलमान नहीं हैं। कहा जी मुसलमान तो हैं, तो मैंने कहा फिर सदाबहार मुसलमान बनिए ना, 1 महीने के क्यों? इसका मतलब है 1 महीना फिर हमने इबादत नहीं की, वो हमारी आदत थी, इबादत न थी। अगर इबादत होती ना तो जैसे रमजान में इबादत है वैसे रमजान के बाद भी इबादत है। तो आदत न डालिए बल्कि इबादत की आदत डालिए, तो फिर लुत्फ ही आ जाए। बात समझ रहे हैं आप हज़रात? बस औकात नौजवानों को ये होता है, मैं नमाज तो पढ़ूंगा लेकिन जनाब टाइम नहीं होता, बस टाइम मिलता ना तो मैं हुणे ही शुरू कर लेनिया ने। एक बुजुर्ग ना नौजवानों को यही कहते थे, बेटा नमाज पढ़ लो, बेटा नमाज पढ़ लो, बेटा मस्जिद में आओ। वो बाबा जी टाइम को नहीं लभदा, तो जेड़े दिन टाइम लभ गया ना तो आप बस थोड़े जिहा मसरूफियात रहे मुक लैन ते आप हुणे ही नमाज शुरू कर रहे हैं, तो गल ही कोई नहीं जनाब। बाबा जी महीना 2 देखते रहे, उन्होंने कहा यार आओ मेरे साथ, हमने ना इधर जाना है। लेकर चल पड़े। रास्ते में नहर आ गई, नहर के किनारे पर बाबा जी खड़े हो गए, गुजरते नहीं हैं ना ही पुल की तरफ बढ़ते हैं। मुंडे कहने लगे बाबा जी क्यों खलोते हो? फरमाने लगे बेटे जो पानी आ रहा है ना मैं चाहता हूं ये खत्म हो जाए, तो फिर मैं नहर से गुजर कर ना दूसरी तरफ जाना चाहता हूं। तो वो मुस्कुराने लग पड़े। बाबा जी नहर का पानी तो खत्म नहीं होना, आपको तो यहां से कोई तदबीर करनी पड़ेगी और गुजरना पड़ेगा। वो बुजुर्ग मुस्कुराने लगे, फरमा बेटा यही तुम्हें समझा रहा हूं, तुम भी कहते हो कि ये मसरूफियत खत्म हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। बेटा जैसे नहर का पानी खत्म नहीं होगा ना वैसे ही तुम्हारी मसरूफियात भी खत्म नहीं होगी। अगर इस पानी के होते हुए हमें गुजरना पड़ेगा तो मसरूफियत में से तुम्हें भी वक्त निकाल के नमाज पढ़नी पड़ेगी। क्या खूबसूरत बात आपने इरशाद फरमाई। हमारी मसरूफियात खत्म नहीं होंगी, लेकिन हमें चाहिए हम टाइम निकालें और अपने रब की बारगाह में सजदा करें। क्या मैं उम्मीद करूं हम समझेंगे। अब आ जाइए जरा दूसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक तो नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। थोड़ा सा मेहरबानी फरमाइए, मस्जिद का रुख कीजिए, कुरान मजीद की तिलावत और ज़ियारत का शौक पैदा कीजिए। समझ आ रही है? यकीन फरमाइए हम लोगों ने ना कुरान मजीद से भी मोहब्बत नहीं की जैसे हमें करनी चाहिए थी। और बात दूर ना चली जाए, इस बात को नौजवान हजरात ज़रा तवज्जो से समात फरमाएंगे। हाथ नहीं खड़े करने, मुझे सिर्फ ये बताएं, अपने मन से पूछ के मन को बताना है कितना अरसा गुजर गया कि मैंने अपने हाथों से कुरान खोल के नहीं पढ़ा है। अपने मन को बताओ। किसी को महीना गुजरा है, किसी को 2 महीने, किसी को 6 महीने, और अल्लाह ना करे कोई ऐसा बदबख्त हो कि जिसको याद ही ना हो, या कोई ऐसा हो जिसने कभी कुरान पढ़ा ही ना हो। खुदा का खौफ करें यार, ये रब का कुरान है। और पता ये क्यों आया था, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। फरमाया कुरान इसलिए नाज़िल किया था, इसमें ईमान वालों के लिए शिफा है, ईमान वालों के लिए रहमत है। हमारी शिफा और रहमत कुरान में है, लेकिन हम अपनी शिफा लेने के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं और टोकन लेते हैं, 8-8 दिन का टाइम लेते हैं। और जब रहमत की बात आए तो हम पीरों के पास चले जाते हैं। और अल्लाह खैर रखे, जानते भी अक्सर डब्बे पीरां दे कोल ने, पीर जी तावीज़ दे दो,
फलाने ने जादू कर दिता है, एडे ही वेले ने सारे तेरे ते जादू करना है, तू एडा ही रंज का मुंडा खलोंदा नहीं, सारे तेरे ते जादू करना, एडे ही वेले ने, करतूता तेरियां ठीक नहीं। ओ जी कारोबार मठा पै गया है। मैं कहा कोरोना तो बाद सारी दुनिया का मठा पै गया, तेरा को नवा मठा पै गया है। नहीं तो वजो फरमा रहे आप, क्या ड्रामा जी नाल वाले जादू कर छड़िया, एडे वेले कोई नहीं तो वजो फरमा रहे हम हजरात। हम देखे जादू की हकीकत है, उसके हम कायल हैं, और पर एडा नेर भी नहीं हो जिड़ा लोका बना लिया है, एडा भी नेर कोई नहीं। अब एक बंदा ना नमाज पढ़ता है, ना तिलावत करता है, ना हज करता है, ना माल में से ज़कात निकालता है, ना गरीबों को देता है, ना माँ बाप की सही खिदमत करता है, और फिर कहता है कारोबार में बरकत नहीं, शुक्र कर कुछ ना कुछ तुझे मिल रहा है। कमाल वाली बात है यार, हमें मसले नहीं समझ आता। अपने माल में ज़कात भी निकाल, गरीबों को भी बांट, और इस माल को अल्लाह की राह में भी खैरात कर, देखना अल्लाह तुझे कैसी बरकत अता फरमाता है। हम इधर आते नहीं और जादू वाल बड़ा नास पहने। कुरान मजीद में हमारी शिफा है, कुरान मजीद में हमारी रहमत है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि सच्चे पीर के पास जाना नहीं, पीर हो सच्चा हो अच्छा हो आप जा सकते हैं। मैं खुद पीर का मुरीद हूं, हजरत अत्तार का मुरीद हूं, लेकिन पीर पीर तो हो ना। पीर कहते किसको हैं? जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफ़ा के मुताबिक। इसके अलावा जो बेनमाजी है, जो भंगी है, जो चरसी है, जो नशई है, जो 5-5 6-6 मुंदरियां पहनता है, कड़े पहनता है, गाल में जंजीरें पहनता है, 6-6 महीने गुस्ल नहीं करता, लंबे लंबे बाल रखता है, नंगे पांव चलता है, ये पीर है? और ये तो बदमाश है, कोई पीर नहीं है। पीर होता ही वो है जो सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक गुजारे या मिजाज मुस्तफ़ा के मुताबिक गुजारे। ये क्या अंधेर मचाया हुआ है जी, नांगे शाह ते टांगे शाह ते हेलमेट वाली सरकार ते टाफियां वाली सरकार ते बहुती सरकार, और ले जा चुक के अपनियां सरकारां नूं। साड़ियां सरकारां या तो इमाम साहब हुंदे सन, या दादा साहब हुंदे सन, या बाबा साहब हुंदे सन, या गौसे पाक हुंदे सन, या सुल्ताने बाहू जैसे हुंदे सन। क्यों भाई, किसी को समझ आई कि कोई नहीं आई है? जो जानते नांगे टांडे टिंडे मिंडे सानू टक्कर गए होना, ये जी पीर हैं। और कई ऐसे हमारे शायद इस मजमे में बैठे हों, उन्होंने पीरां दियां गंदियां हरकतां वेख के देखो जी सुन्नी इंज करते हैं। ओ भाई अपनी भी सलाह कर, अपनी घोड़ी छां थले बन। तैनू ये गंदा पीर नजर आता है, और तैनू इलियास कादरी कराची वाला चंगा पीर नहीं नजर आता। कमाल वाली बात है, तुझे अच्छा नहीं नजर आता? अच्छों को भी देखो ना यार, गंदों को ही देखते हो, इसका मतलब तुम्हारे भी दिल में कोई मसला है। अपने आप को सेट करो, गंदे नजर आ गए, अच्छे क्यों नहीं नजर आते? कहते ये 2 नंबर पीर ने। मैं क्या 2 नंबर ये बनता ही तां है जो मार्केट च 1 नंबर होवे। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने। देखो ना 5000 का नकली नोट है, इसका मतलब है असली है तो तब भी किसी ने नकल उतारी ना, तो जब नकल है ही नहीं तो असल बन ही नहीं सकता। आर यू अंडरस्टैंड? पॉइंट टू बी नोटेड, इस बात को समझो। इसका मतलब है अच्छे लोग हैं, और अगर हैं तो तलाश कर। समझ आई? डॉक्टर अच्छा तलाश कर लेते हो, मास्टर तलाश कर रहे, ट्विटर तलाश कर लेते हो, गाड़ी का ड्राइवर पूरे शहर में अच्छा तलाश कर लेते हो, रिक्शे वाला तुम्हें अच्छा मिल जाता है, कपड़ा धोने वाला अच्छा मिल जाता है, जूता पॉलिश करने वाला तुम अच्छा तलाश कर लेते हो। पीर अच्छा क्यों नहीं तलाश करते? पीर भी अच्छा तलाश करो ना, ये हो मिल सकता है। और पंजाबी कहते हैं साड़ी सलाह होवे तां। मेरा ख्याल है कई मुश्किल में आ गए। ये मौलाना ने क्या कह दिया, ये सच्ची बातें हैं। और सुन लो, पीर इसका माना एक बुजुर्ग भी होता है, लेकिन असल माना जो मैं आपको समझाने के लिए आपकी ज़हनी सतह के मुताबिक कह रहा हूं वो ये है, आपकी ज़हनी सतह के मुताबिक पैरवी करना। पीर वो होता है जिसकी बंदा पैरवी करे, तो जो खुद हुजूर की पैरवी नहीं करता तुझे मुझे क्या करवाएगा? वैसे पीर जो खुद दाढ़ी मुंडा हो, दाढ़ी उसकी छोटी हो, नमाजें पढ़ता ना हो, बीबियां दा शौकीन होवे, मेलियां दा लगांदा होवे, हैं चाटाणियां कबड्डियां ते खुसरियां दा नाच ते दांदा दी दौड़ ते कुत्तियां दियां रेसां। मैं कहो ए केड़ा पीर है ओए, ये तो यजीद दा गद्दी नशीन लगदा है। जे हुसैन दा गद्दी नशीन हुंदा ना तो सिर सजदे दे विच रखदा।
अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? इस वास्ते 2 नंबर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये 2 नंबर कहाँ, ये तो 420 है। नहीं तवज्जो फरमाइए आप हजरात ने, ठीक है। बहरहाल 1 नंबर लोग मौजूद हैं, खुदा के लिए उनको तलाश करें और बात समझने की कोशिश करें। क्या मैं उम्मीद करूं कुरान पढ़ेंगे? अल्लाहु अकबर। बात दूर ना चली जाए, मैं चाहता हूं कि ज़रा तफसीर थोड़ा मुकम्मल हो जाए ताकि हमें बात समझ आ जाए। बीच में इस्लाही बातें तो हमने करनी है ना। फरमाया ववदाना अनका विज़रक, महबूब हमने आपका बोझ उतार नहीं दिया। यानी शरीयत पहली उम्मतों की सख्त थी, ए महबूब आपकी शरीयत बिल्कुल आसान है। और फिर भी लोग कहते हैं नहीं दीन बहुत मुश्किल है, हम इस पर ना अमल नहीं कर सकते। टीवियों पर बैठकर ना कई लंडे के मुफक्किर, यतीमुल इल्म, यजीदुल फिक्र, खबीसुन नस्ल, वो बैठ के तबसरे कर रहे होते हैं। वो असल में ना दीन बहुत मुश्किल है, हम नहीं अमल कर सकते। वो जाहिल, क्या तू ये बता रहा है कि नबी पाक इतना मुश्किल इतना मुश्किल इतना मुश्किल दीन लेके आए कि कोई अमल ही नहीं कर सकता? तुझे किसने कहा है? मेरे नबी ने फरमाया अद्दीनो युसरुन, ओए मेरा दीन बहुत आसान है। जब मेरे नबी ने फरमा दिया मैं कैसे मान जाऊं? बिल्कुल ये लंडे का मुफक्किर गलत कह रहा है। मेरे नबी का दीन बहुत आसान है, मेरे नबी ने खुद फरमा दिया है। सिर्फ हम अमल नहीं करना चाहते, हम अपने रस्मों रिवाजों पर जाना चाहते हैं, हम अपनी इलाकाई रस्में नहीं छोड़ते। और आजकल आपने देखा होगा नई गाड़ी खरीदते हैं ना तो उसके पीछे या आगे एक जूता लटका लेते हैं। अजे नु तुहाडी बोली पौला कहिंदे ने, नवा ट्रक लैके पौला लटका छड़ते हैं। आपने देखा होगा शायद कभी नई गाड़ी खरीदे ना तो उसके साथ एक छितर लटका देते हैं। तो मैंने कहा यह क्या है? कहता नजर नहीं लगती। बल्ले ओ शेरा, 50 लाख का ट्राला ले आई, उसके साथ तुमने एक जूता लटका दिया है कि इसको नजर ना लग जाए। तो एक जुत्ती थी अपने गाल भी पा कि तैनू भी ना लग जाए। खुदा का खौफ करे यार, क्या ड्रामा शुरू है यार। असल कसूर पता क्या है? हमने हिंदुस्तान छोड़ा पर हिंदुओं की रस्में नहीं छोड़ी। ये हिंदुआना रस्में हैं, हमें हिंदुओं की रस्म पर अमल करने का हुक्म नहीं है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत पर अमल करने का हुक्म है। हुजूर की सुन्नत की तरफ तवज्जो फरमाइए मेरे अजीज। हम तो रस्मों की तरफ देख रहे हैं। शादी ब्याह ये आ जाए, क्या क्या रस्में नहीं होती हैं यार, जिनका ना दीन से ताल्लुक ना इस्लाम से ताल्लुक, और वह फजूल खर्चे होते हैं। उस वक्त कोई पूछने वाला नहीं है। मिलाद शरीफ की झंडियां लग जाए तो सबको जनाब तकवे का फलंड आ जाता है, मुफ्ती और शेखुल हदीस बन जाते हैं। पूरे मल्ले के ऐसे ऐसे बंदे, यार इतना खर्चा किया किसी बेवा को दे दो। वो मैं आखो केड़ी बेवा जी 12 रबीउल अव्वल ची आउंदी है? वो तुहाडे मुंडे दा विआह होया सी ते सरकार तुसी तो 50 लाख रुपया खर्च कर छड़िया सी। ओ यार अगर 5 लाख ना तेरे मुंडे दा विआह हो जांदा ते बाकी 45 लाख दे नाल तकरीबन को 45 कुड़ियां मुंडे गरीबां दा विआह हो जाना सी। ओए उसले तेनू बेवा चेते नहीं आई? तुसा तो टेंशन ही ले गए हो सरकार, ये क्या तरीक़ाकार है? इस वास्ते खुदा के लिए बात को समझो। और ये जो आ जाते हैं ना, जब रबीउल अव्वल है तो बेवा है। मैं लाहौर में तकरीर कर रहा था पिछले साल, तो एक बंदा दौड़ के आया, जी इन्ना खर्चा किसी बेवा नूं दे दिओ। मैं क्या मैं तकरीर बंद करदा पिया, तू छेती कर बेवा लैके आ, ना बेवा हाऊ ना रोड़ा पाऊ, मैं ओदा लाउना टांका। इंशाअल्लाह तेनू शिकायत नहीं आएगी। वो केड़ी बेवा इलैक्शनां ते नहीं आउंदी, बलदियाती इलैक्शनां ते नहीं आउंदी, कबड्डियां दे मैच होने ने, इश्तिहार लगण, वो बेवा तुहानू चेते नहीं आउंदी। और यार हुण इन्ने ने जलसे हो रहे ने, विचे खल्ले वाले, विचे बल्ले वाले, विचे शेर वाले, विचे कुत्ते वाले दौड़े फिरदे ने, हुण बेवा चेते नहीं आउंदी। नबी दे मिलाद ते क्यों आउंदी है? एदा मतलब है तेरे दिल दे विच कोई होर है ना। ओ बैठे हो, थोड़ा जा तकड़े हो वो सरकार है। इस वास्ते खुदा का खौफ करें, नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद का जश्न भी करें, गरीबों की मदद भी करें। ये हो ही नहीं सकता कि सुन्नियों की महफिल और गरीब की मदद ना हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हुजूर का जिक्र बंद कर दें। खुदा का खौफ करो यार। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद पे खुशी मुसलमान को अच्छी लगनी चाहिए। ये कौन सा मुसलमान है जिसको तकलीफ होती है? समझ आ रही है बात? बिल्कुल समेटने की तरफ आ रहा हूं, वक्त मुझे बिल्कुल गुंजाइश नहीं दे रहा। मैंने कई मरतबा घड़ी को कहा रुक जा रुक जा रुक जा, पर ये नहीं रुकती यार। मैंने बहुत कहा है कि रुक जा, बहुत कहा, रुकती नहीं। मैं क्या करूं यार, लेकिन मुझे तो फिर रुकना है ना।
चूँकि मैंने आगे भी चल के सबक सुनाना है एक जगह पे, तुसी तो चलते दरिया चो बाल्टी भरीए, ज़हीर साहब ने आख्या आंदा पिया तो इतों उदा नहीं तू लंघ सकता, तो मैंने कहा चलो जाते जाते मैं तुम्हें सुना देता हूँ सबक। लेकिन वो ना टाइम जो है वो बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको एक बार और भी बता दूँ ताकि आपको लुत्फ़ आ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर जो बोझ था ना, बोझ, वो सिर्फ ये नहीं था कि आपकी उम्मत पर शरीयत सख्त है, सिर्फ ये नहीं था, ये तो अल्लाह ने हटा दिया, एक और भी था। और वो क्या था? महबूबे पाक इस बात में भी बड़े परेशान रहते थे कि मेरी उम्मत की क़यामत वाले दिन मग़फ़िरत कैसे होगी। हाय 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 हाय, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में बड़े परेशान रहते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब से फरमाया, ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, महबूब हमने वो बोझ उतार नहीं दिया जिसकी वजह से आप परेशान थे और जिसने आपकी पीठ तोड़ रही थी, उम्मत की मग़फ़िरत की। अब क्या मतलब है, कैसे? फरमाया वाला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब हम आपको इतना देंगे कि ए हबीब आप राज़ी हो जाएंगे। इसकी तफसीर आप पढ़ ले रूहुल बयान उठा के, हज़रत सय्यदी व सय्यदना इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला आप फरमाते हैं, लोगों ये आयत हमें बड़ी तसल्ली देती है। कहा कैसे? फरमाया मेरे बड़ों ने मेरे नाना से पूछा था कि आप कैसे राजी होंगे, तो मेरे नाना जान ने कहा था जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना चला जाए मैं राजी कोई नहीं होना। आवाज समझ आई? कोई नहीं आई। फरमाया महबूब हमने आपका ये बोझ भी उतार दिया है, लेकिन ये सुन लें शफात क़यामत वाले दिन होगी गुनाहगार की, गद्दार की नहीं। गद्दार बंदा सोचे भी ना कि मेरी शफात होगी, गुनाहगार जो मान जाए हजूर मैं तुहाडे नाल प्यार बहुत करना, पर की करा जमाना इंजदा आ गया कि मेरे को गुनाह हो जाते हैं, पर मैं मानना कि मेरिया गलतियां ने, सोने माफ कर छड़िया जे, या अल्लाह माफ कर छड़ी, इसको कहते हैं। और गद्दार वो होता है कि जो ये कहे, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, गद्दार कौन होता है? जब बात आए अल्लाह रसूल की तो कहे छड़ो भी छड़ो, जदों गल आवे अपनी पार्टी दी तो फिर कहे मैं सब सियालकोट बंद कर देंगा। ये है गद्दार, जिसको समझ आए ये है गद्दार। हम गद्दार नहीं हैं, हम सरकार के वफादार हैं। तवज्जो, बात समझ आ गई? कोई नहीं आ गई? अगर सियाने लोग बैठे हो समझ तो सारे आ गई, समझ आ रही है? मैं चाहता हूं कि जरा ये मसला आपको समझ आ जाए, और समझ आप चुके हैं। मैं चाहता हूं कि इस जरा सूरह पाक की तफसीर ज्यादा से ज्यादा आपकी खिदमत में अर्ज करूं। अगर आप थक गए हैं तो तकरीर बंद कर दूं? तो ये जागदे बैठे हो, अहमद पुत्र इधर वेखो सोने, इधर वेख मेरे आल पुत्र, इंज वेख, इंज इधर वेख मेरे आल, ओए मोहम्मद अल्लाह तुझे खुश रखे, मेरी तरफ देख, इधर देखिए ज़रा। मैं हूँ क्लास में बैठने वाला बंदा, जब कोई दाएं बाएं ज़्यादा देखे तो मुझे तकरीर वैसे ही भूल जाती है। थोड़ा सा 10 मिनट मुझे और दे दो, 10 मिनट बाद थोड़ी जान ये मैं अपने उत्ते समझो कि जबर करके 10 मिनट मैं तुहानू दिंदा पिया, यकीन अल्लाह ते करो। 11 मिनट चाहिए ने, चलो कहते हैं 11वीं दे 11 मिनट चाहिए ने जी। समझ आ रही है मेरी बात की? नहीं वो बहुत लंबा हो जाएगा। तवज्जो फरमाइए ज़रा, चलो को थोड़ा जा उन्होंने हिस्सा कर लेने, थोड़ा जा तुहाडा कर लेने हैं, ध्यान फरमाइए। फरमाया ववदअना अन्का विज़रक, महबूब हमने आपका बोझ उतार दिया है। क्या मतलब? फरमाया महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप परेशान थे ना, तो फरमाया कि हमने आपको ऐलान कर दिया है, आपको राजी करेंगे। और हुजूर फरमाते हैं मैं राजी होना ताएं जब ये बख्शे जाएंगे, लेकिन बख्शा गुनाहगार जाएगा, गद्दार नहीं बख्शा जाएगा। समझ आ गई? अब चलिए आगे। क़यामत वाले दिन हुजूर कितने बंदों की शफात करेंगे? हुजूर से जब पूछा गया ना, तो आका करीम ने ये नहीं फरमाया मुझे क्या पता,
क़यामत आएगी तो देखेंगे। मैं केड़ा गिनती कीते ने, मैनू केड़ा गैब है, मैं तो तुहाडे अर्गा। अब मैं क्या नबूवत की शान तोलने वाले मौलवियों, खुदा का खौफ करो। सुन मेरे नबी ने क्या कहा। आप फरमाते इन्नी अशफाउ यौमल क़ियामत ले उम्मती ले अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मदर। फरमाया क़यामत वाले दिन मैं इतने लोगों की शफाअत करूंगा, उतने तुम्हारी दुनिया में दरख्त नहीं हैं, उतने उनके पत्ते नहीं हैं, फरमाया उतने तुम्हारे कंकर नहीं हैं, जितने लोगों की शफाअत करके मैं मोहम्मद जन्नत में लेके चला। आज लोग बातें करते हैं, अल्लाह ने फरमाया ववदअना अन्का विज़रक, ऐ महबूब हमने आपका बोझ उतार नहीं दिया है। और इस मामले में एक और हदीस समात फरमा लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को ये बात इरशाद फरमाई। बेटे तवज्जो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया अल्लाह ने मुझे दो चीज़ों में इख्तियार दिया। वो लोग भी कान पकड़ लें और कान खड़े कर लें जो कहते हैं कि अल्लाह ने अपने हबीब को इख्तियार ही नहीं दिया। हुजूर खुद कहते हैं अल्लाह ने मुझे दो चीज़ों में इख्तियार दिया। तो ये हदीस तो वादे कर रही है। क्या फरमाया? मुझे कहा ए महबूब, या तो ये कबूल कर लो कि तुम्हारी आधी उम्मत को हम जन्नत में डाल देते हैं, आधी को जन्नत में डाल देते हैं। एक ही ऑप्शन है, इसको कबूल कर लो। अगर नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है, आप शफाअत को कबूल कर लें। क़यामत वाले दिन जिसकी आप शफाअत करेंगे, फरमाया मैं उसको जन्नत दे दूंगा। सहाबा ने कहा हुजूर फिर आपने क्या किया? फरमाया आधी वाला सौदा मैंने नहीं किया, मुझे पता था कि आधे जाएंगे, आधे तो जहन्नम में जाएंगे, ये मेरे को बर्दाश्त नहीं होना। फरमाया मैंने शफाअत को कबूल कर लिया, फिर क्या करेंगे? ये मोहब्बत का जुमला है। फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े सिर सजदे च रखना है, मैं चुकना ही हौसले जले सारे ही बख्शे जा। तवज्जो है कि कोई नहीं आप आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अन्ने नू की दिसे तो वो की देखे है। दीदाए कोर के लफ्ज़ से मैंने तर्जमा सारा कर दिया है। अंधे को क्या नजर है? ये तो आंख वालों से बात हो रही है, आंख वालों से। ये है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया मैंने आधी उम्मत वाला सौदा कबूल नहीं किया। मैंने क्या किया? फरमाया मैंने ये कबूल किया कि या अल्लाह मुझे शफाअत का मकाम अता कर दे। महबूब जिसकी शफाअत करेंगे और जिसकी तरफ देखेंगे काम हो जाएगा। इसी बात जज़ाकल्लाह सय्यदी आला हज़रत ने फरमाया जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आप दुआ करें हमारे ऊपर निगाह पड़ जाए। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक। महबूब हमने आपका बोझ उतार नहीं दिया। जिसने बज़ाहिर आपकी पीठ तोड़ रखी थी और वो उम्मत की मग़फ़िरत थी, हमने तो ये भी आपको अता फरमा दिया है। और आगे क्या कहा? वरफ़अना लका ज़िक्रक। ए महबूब हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया है। कमाल वाली बात है। इतना कोई देने के बाद फरमा जिक्र। अब इसकी तफसीर सुनिए जरा। आपकी ना बेचैनी थोड़ा सा बढ़ रही, मेरा ख्याल घंटा पूरा हो गया आपका, तो फिर थोड़ा मुझे टाइम देना, बेचैनी तो ना बढ़ाए ना, मेरी तरफ देखें। तो जो इसकी तफसीर के अंदर ये बात मौजूद है, तफसीर मदरी काजी सनाउल्लाह पानीपती पढ़ के देखें। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सैयदना जिब्राइल अमीन से पूछा, जिब्राइल ए वरफ़अना लका ज़िक्रक, एदी तफसीर मैनू दस ना की है, जरा बता इसकी तफसीर। तो पता है सैयदना जिब्राइल अमीन ने क्या कहा था? इसका इशारा इमाम बुखारी ने भी फरमाया है। वो फरमाने लगे अल्लाह पाक ने ये फैसला किया हुआ है, इज़ा ज़ुकिरतो ज़ुकिरता माइया। हबीब मैं रब होके ये फैसला कर चुका हूं, जब मेरा जिक्र होगा मेरे साथ तेरा भी जिक्र होगा। ये मेरा फैसला है। बल्कि बड़े बड़े उलमा ने इस हदीस को लिखा, फरमाया हदीस कुदसी है। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब को बता दो, मन ज़करनी वलम यज़कुर का माइया। फरमाया है हबीब जो मेरा जिक्र करे और मेरे जिक्र के साथ तेरा जिक्र ना करे, लैसा लहू नसीबुन फिल जन्नह। फरमाया हमने उस बंदे का जन्नत में हिस्सा रखा ही नहीं। और किधर गए जो कहते हैं नबी का जिक्र थोड़ा करो, वो कमड़ियों की हो गया है। जज़ाकल्लाह, ओ कमड़ियों की हो गया जे। हदीस कुदसी बता रही है, अल्लाह फरमाता है जो मेरा जिक्र करे लेकिन हबीब तेरा जिक्र ना करे, फरमा हमने जन्नत में उसका हिस्सा रखा ही नहीं।
आज तो जन्नत मस्जिद के दरवाजे पर या अल्लाह या रसूलल्लाह लिख दिया जाए ना तो कई लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हुई हदायतुल्लाह ये क्या है। और मैंने कहा लानतुल्लाह, तेन मसले दी नहीं समझ आई है। जन्नत का दरवाजा भी वो है, एक तरफ खुदा का नाम है, दूसरी तरफ मुस्तफा का नाम। जन्नत के हर पत्ते को देख लो, हर हदीस में है, एक तरफ खुदा का नाम, दूसरी तरफ मुस्तफा का नाम लिखा है। अगर तू हुजूर के नाम को नहीं देख सकता तो बेटा जन्नत कोई और तलाश कर, जेड़ी साडे वाली जन्नत है वो जगह जगह ते मुस्तफा का नाम लिखा है। समझ आ रही है? इस वास्ते अपनी इस्लाह करो, तुम्हें किसी गलत बंदे ने ब्रीफ कर दिया है। इस वास्ते हकीकत की दुनिया में आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, महबूब हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया है। सहाबा कराम से पूछा गया इसका क्या मतलब है। इधर देखो, फरमाया आज़ान में साथ है, नमाज में साथ है, कुरान में साथ है, कलमे में साथ है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप। कुरान में साथ है, और मैं आला हजरत का मलांगू, मेरी बोली भी सुन लो। मैंने कहा दुनिया में भी साथ है, रह गई कब्र थी वहां भी साथ है। कहां बैठे हुए हो यार, समझ आ रही है? कहां कहां से जिक्र मुस्तफा को जुदा करोगे बताओ? तुम जिक्र मुस्तफा को जुदा नहीं कर सकते हो, ठीक है? इस वास्ते कामिल होता ही वो है जो जिक्र खुदा भी करे और साथ में जिक्र मुस्तफा भी करे। वरफाना लाका जिक्र, हबीब तुम्हारे लिए तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया है। और आप देख ले, मैं एक मिसाल और भी दे दूं। ये जब गंजे लोगों की हुकूमत आई थी, समझ तो गए ही होंगे आप हजरात, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मस्जिद पाक है ना इसलिए, ठीक है? तो उसने कहा था मस्जिदों के स्पीकर उतार दो, महफिल होनियां ने पाबंदियां लग गई, साढ़े को इजाजत लो तो फिर महफिल होएगी। लोगों ने समझा था कि ये हजूर के जिक्र की महफिलें कम हो जाएंगी। पहले पूरे इलाके में एक महफिल होती थी, अब हर गली में भी है, हर घर में भी है, हर मस्जिद में है, और हर महीने हो रही है। मैंने कहा बताओ, तुमने तो चाहा कि जिक्र रुक जाए, अल्लाह की कसम जिक्र मुस्तफा नहीं रुक सकता। तुम मिट गए, जिक्र मुस्तफा आज भी तरोताजा है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने, तुम मिट गए, जिक्र मुस्तफा आज भी तरोताजा है। बड़िया पाबंदियां लगाई, बड़े मसीतां दे स्पीकर लुआए, मालका तुहानू जलील कर छड़िया है, आज भी जिक्र मुस्तफा तरोताजा है। अल्लाह इनको समझने की तौफीक दे दे। पर ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वालों को क्या पता हुजूर की शान क्या है। हुजूर की शान अगर जानता है तो कोई हुसैन का खादिम है जो जानता है, बाकियों को क्या पता। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे दे। वापस पलटिए ताकि तफसीर मुकम्मल कर सकूं। और ये क्या है? फरमाया फ़इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा। फरमाया महबूब हर मुश्किल के बाद आसानी है। हाँ हाँ, हर मुश्किल के बाद आसानी है। मैं रमज़ान शरीफ में कराची में था, आप देखते होंगे प्रोग्राम्स हमारे हाफिज़ ताहिर के चैनल पर। तो एक दोस्त आया मुझे मिलने के लिए आखिरी अशरे में, मुझे कहता दुआ करें, मेरे एक दोस्त की फैक्ट्री को आग लग गई, 8 करोड़ रुपए का माल जल गया है। तो मुझे सुन के बड़ी परेशानी। मैंने कहा उस बंदे का क्या हाल है? कहता जी उसने मुझे एक ही बात की है, उसने कहा मुझे रब की रहमत पे भरोसा है, अगर आज आग है तो कल मुझे भाग है। अपने रब की रहमत पे कुछ ऐसा यकीन कीजिए। उसने कहा अगर आज आग है तो कल भाग है। समझ आई? कोई बड़ा नुकसान हो जाए, अपने रब की रजा पे राजी रह, इंशाअल्लाह तुझे वो भाग लगेंगे, देखेगा। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते जब भी कोई मुश्किल आ जाए अपने रब की रजा पे राजी रहा करो। वो दिन दूर नहीं, अल्लाह मुश्किल को आसान कर देगा और हर तरफ तुम्हारे लिए खैर ही खैर के दरवाजे खोल देगा। और इसका क्या मतलब? इसमें भी उलमाए तफसीर ने कलम उठाया और लिखा। मैं आपको बता दूं, इसके 3 मानी और मफाहिम और मतालिब उलमा ने बयान किए। पहला ये है, काफरों ने जब हुजूर को तंग किया और आका करीम हिजरत करके मक्का से मदीना आ गए ना, तो काफरों ने बड़ियां ताड़ियां मारियां, बहुत तालियां बजाई, देखा हर चीज़ हमने छीन ली, तुम्हारे पास तो है ही कुछ नहीं, कितनी मुश्किल में हो तुम। अल्लाह ने फरमाया हबीब इनकी बातों से परेशान नहीं होना। अगर हबीब आज तुम्हें मुश्किल है ना, तो कल आसानियां भी तुम्हारे पास हो। जंगे बदर हुई, जंगे उहद हुई, जंगे खंदक हुई, जंगे हुनैन हुई, तबूक हुई, सारा नक्शा बदल गया। माले गनीमत मुसलमानों के पास आ गया, तो मुसलमान फिर पे मौजा मार देने।
फरमाया बताओ अगर मुश्किल थी तो आसानी हो गई। एक तो ये काफरों को जवाब था, और दूसरा सुन लीजिए, दूसरा ये है, फरमाया जैसे मैं पहले समझा चुका, दोबारा फिर सुन लीजिए। लोगों, जब तुम्हें कोई मुश्किल आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, तो उस वक्त दिल बर्दाश्ता नहीं होना, अल्लाह की रहमत पर नजर टिका लेनी है। आज अगर मुझे यहां नाकामी हुई, कोई बंदा पैसे लेके दौड़ गया, घाटा पै गया, कोई नहीं, और रब्बा सोने मैं तो तेरे ते डोरियां सिटियां ने, वो दिन दूर नहीं है, अल्लाह ताला उसके सारे मामले खत्म कर देगा और तेरे बूटे को फिर हरा फरमा देगा। ये इसका दूसरा मतलब है। अब तीसरा मतलब भी समात फरमाएं। इसका तीसरा मतलब ये है, फरमाया एक मुश्किल है दुनिया की, एक है कब्र की, एक है हशर की। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने। फरमाया दुनिया में अगर कोई मुश्किल हो तो रब उसको आसान कर देता है, ठीक है, और फरमाया अगर कोई कब्र में मुश्किल में आ गया फिर नहीं आएगा। और इसका क्या मतलब? फरमाया लोगों, अगर दुनिया में कोई मुश्किल आ जाए तो सब्र किया करो। क्यों? फरमाया जो दुनिया में मुश्किल में रहा, कब्र में चल के आसानी हो जाएगी, हशर में चल के आसानी हो जाएगी। इस वास्ते अगर कोई बीमारी आ जाए, तकलीफ आ जाए, दर्द आ जाए, तो शिकवे ना किया करो, गालियां ना दिया करो। वैसे भी कहा गया बुखार आ जाए तो बुखार को गाली ना दो। क्यों? फरमाया बुखार तो तुम्हारे गुनाह झाड़ने आता है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात। और एक रिवायत में मेरे हबीब ने फरमाया दो बीमारियां ऐसी हैं जो हर नबी के पास तशरीफ लाई, मेरे पास भी आई। कौन कौन सी? फरमाया एक सर दर्द, एक बुखार। सारे नबियों के पास आई, मेरे पास भी आई थी। तो इनको कबूल कर लिया करें, हुजूर की सुन्नत समझ के कबूल किया करें। बात समझ आ रही है आपको? तो गालियां ना दिया करें बुखार को, अल्लाह ताला गुनाह झाड़ता है, ठीक है। अब किसी बंदे को बुखार चढ़ जाए ना, तो हफ्ता तक बुखार ना लथे, कहता कारी साहब पता नहीं केड़ी मेरे को गलती होगी, मेरा तो बुखार ही लथदा। मैं कहा अच्छा तू एडा हाजी है, तेन कोई गलती अपनी चेते ही नहीं, उड्डा हाजी, उड्डा, बल्ले 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 बल्ले, वो तू तो फखरुद्दीन है। नहीं तवज्जो फरमा रहे, इनू अपनी गलती चेते ही कोई नहीं। ओ खुदा दा नाम मानो, और केड़ी गलती है जेड़ी तू छड्डी है? आज तू गल्लां करना है, अपने आप को समझने की कोशिश करो। और इसके बाद फरमाया इन्नमा अल उसरि युसरा फइज़ा फरग़ता फंसब व इला रब्बिका फरग़ब। फरमाया और जब तू फारिग हो जाए फिर अपने रब की बारगाह में आ जाया कर, जद्दोजहद किया कर, इबादत और रियाजत किया कर। इसका मतलब एक ये है कि जब तुम जिहाद से फारिग हो जाओ, हुजूर को हुक्म दिया, फिर महबूब आके अपनी सहाबा को कहना आओ सारे मिल के अपने रब की इबादत करते हैं। एक इसका ये मतलब। दूसरा इसका मतलब ये है, फरमा लोगों सारा दिन तुम अपने काम काज करते हो, जब शाम को अपनी दुकान वगैरह बंद करके आओ ना, तो राती आके फिर डिग ना जाया करो, को 10 मिनट रब की इबादत भी कर लिया करो, भी तू हुण वेला हो गया तो हुण ओनू भी टाइम दे लै। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने। इसका एक ये मतलब है, जब तू इधर से फारिग हो जाए तो फिर अपने रब की इबादत कर, ठीक है। और उसके बाद इधर देखिए व इला रब्बिका फरग़ब, और फरमाया अपने रब से रग़बत रख। क्या मतलब? इसका तफसीर में उलमा ने लिखा है कि जब तू नमाज पढ़ चुके, जब तू कोई भी इबादत कर चुके, सदका करे, तिलावत करे, नमाज पढ़े, नफल पढ़े, तिलावत करके हटे, कोई भी नेक काम करे, फरमाया फिर वैसे नहीं भागना। फरग़ब का मतलब ये है हाथ उठा के अपने रब से दुआ भी मांगा कर। समझ आ रही है? आखिरी हदीस सुना दूं। फरमाया मल्लम यसअलिल्लाह यग़दिबु अलैह, जो अपने रब से सवाल नहीं करते अल्लाह उन पे गज़ब नाजिल करता है। अपने रब से सवाल ज़रूर किया करें, अपने रब से दुआ ज़रूर मांगा करें। कई बंदे नमाज पढ़ के भी भाग जाते हैं, रब से दुआ नहीं करते। और यार रब को मंगण ते भी तेन शर्म आउंदी है पुत्र, बंदे दा पुत्र बन यार। रब से आप ज़रूर मांगा करें। अल्लाह अकबर। ये बाद में जिसने पर्ची लिखी है वो मुझसे बाद में पूछ ले। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री